So, hello. It's finally 2026 and 2025 is over now. So, yes, it's new year, new beginning. सो हर बार जब भी न्यू ईयर आता है तो जो लोग हैं वो रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल बहुत कुछ बड़ा करेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे, एट्सेट्रा। बट टुडे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें तो दूसरी है, दूसरी जगह पे है, बट जो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो चीज़ पहली जगह पर है, वो है योर लाइफ। सो आज हम बात करेंगे लिव योर लाइफ इन 2026। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बिकॉज इट्स योर लाइफ। तो हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ 2026 में हमको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, बस अपना जीवन जीना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग लिटरली बहुत बुरी चीज़ है। सब लोग जो है वो ओवर थिंकिंग करते हैं, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सब लोग ओवर थिंक करते हैं, पर ओवर थिंक करना अच्छी चीज़ नहीं है। एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। जो होना होता है वो हो जाता है। आपके हाथों में लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा सोच के क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? वाई? टाइम वेस्ट भी और दिमाग ख़राब हो जाता है ओवर थिंकिंग करके। दिमाग में ऐसी उलझने बनती है, दिमाग में प्रेशर बढ़ता है और इससे आगे जाके बहुत सारी डिजीज़ आती है। ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस, डिप्रेशन, आगे बहुत सारी चीज़ें जो है इससे जन्म लेती है। सो सबसे पहले तो 2026 में ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि जो होना है वो होना है। जो आपने कर्म कर लिया है वो कर लिया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल हमारे हाथ में है भी नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। तो कर्म अपने अच्छे करो, अपना अच्छा, अपना 100% दो। तुम कुछ भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% फुल्ली, अपना 100% कंप्लीटली दो। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करो, बिकॉज वो आपके हाथ में है ही नहीं। सो इन 2026 प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू नेवर डू ओवर थिंकिंग। हाँ, थोड़ी बहुत चल जाती है, इट्स ओके, बट इतनी ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो दैट इज़ टाइम इज़ गोइंग। टाइम इज़ गोइंग का मतलब है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय, कोई भी ऐसा इंसान है जिसके लिए समय रुका है या फिर जिसके लिए समय ऐसे कह रहा है कि हाँ ठीक है तुम कर लो, हम रुके हुए हैं आपके लिए, नहीं। तो समय जो है वो चलता रहता है। देखो कितने सारे साल है, 2023, 2024, 2025 एंड ये 2026 है। आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हो अपने बुढ़ापे की तरह। एक यंग पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहा है और एक छोटा बच्चा टीनेजर की तरफ जा रहा है, क्योंकि टाइम तो चलता जा रहा है। पर कभी ध्यान से बैठ के सोचना कि टाइम तो चल रहा है पर हम वहीं पर है। आज हम जैसे हैं अगले साल भी वैसे ही हो गए, उससे अगले साल भी वैसे हो गए। सो मेन थिंग क्या है कि खुद में इम्प्रूवमेंट करो। हर साल रेजोल्यूशन लेने से कुछ नहीं होता है। अपने आप को देखो, हर दिन नया साल है, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, क्योंकि आप सब के पास, हम सब के पास लिमिटेड टाइम है। लाइफ ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी है, चलती ही जाएगी। आप चाहे जो मर्जी करो, रुके रहो, बैठे रहो, लाइफ तो चलेगी। टाइम तो आगे चलता ही जाता है। सो प्लीज़ टाइम को ध्यान में रखो, अपना जीवन फुल्ली अच्छे तरीके से जियो। किसी के उसमें नहीं कि हाँ ठीक है ये जब करेगा तब हम करेंगे, नहीं। जो आपको करना है वो आप आज ही करो, आज से शुरुआत करो। ये नहीं सोचना है कि 2026 आएगा तो हम शुरू करेंगे, नहीं यार, मंडे से शुरू करेंगे या फिर हम सुबह से शुरू करेंगे, नहीं। देखो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि जब चीज़ें, नया साल आया या नई चीज़ें शुरू हो तो हम भी नया करें, नहीं। तुम अपना करो, तुम अपने हिसाब से जियो। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो है हेल्थ प्रायोरिटी। दिस ईयर प्लीज़ मेक प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट हेल्थ
आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो हेल्थ जो है उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी बॉडी को फिट बनाना है। देखो हेल्दी रहना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लोग बोलते हैं कि अपनी लाइफ जियो, जो खाना है वो खाओ, सोना है तो सो, जिम नहीं जाना है तो मत जाओ। पर नहीं यार, हेल्थ जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि हम हॉस्पिटल में देखते हैं लोगों को, जो इतने छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, टीनेजर की एज वाले बच्चे भी होते हैं, या फिर 30-40 ईयर के लोग होते हैं, वो बेड रेस्ट पे होते हैं, बेड पे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं हो पाती है कि वो जो डिज़ीज़ है उसको जो है सह ले। तो अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम्हें कोई डिजीज़ हो ही नहीं, तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी में इतनी हीलिंग पावर हो कि तुम ठीक हो जाओ। तो जो हेल्थ है वो लिटरली प्रायोरिटी है, तो हेल्थी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो दिस न्यू ईयर देखो, कुछ करो चाहे ना करो, पर प्लीज़ अपनी हेल्थ को फिक्स करो, अपनी हेल्थ डाइट ठीक करो, और जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को बनाओ। इसमें ही आता है ईट क्लीन, साफ खाना खाओ, साफ पानी पियो। देखो आजकल मार्केट में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है जो हमारे हेल्थ को नुकसान दे रही है। आप वो एकदम से नहीं नुकसान करती है, वो धीरे 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 आपकी बॉडी को इंटरनली डैमेज करती है। आपको टंग टेस्ट के लिए तो वो चीज़ अच्छी लगती है कि ठीक है हम खा रहे, इट्स टू यमी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर इंटरनली आपकी बॉडी को वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आपकी बॉडी को जो चाहिए आप वो दो। अपनी बॉडी को सुनो, अपनी बॉडी की सुनो, उसके लिए करो। सिर्फ टंग टेस्ट के लिए अपनी बॉडी को खराब मत करो। सो दिस न्यू ईयर ईट क्लीन, फिक्स योर बॉडी, फिक्स योर डाइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लव योर सेल्फ। सो प्लीज़ गाइस, लव योर सेल्फ। देखो इस दुनिया में ना तुम ही तुम्हारे अपने हो। मतलब यस, बहुत सारी रिलेशंस है, जैसे कि पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, पर उन सबसे बढ़कर एक रिलेशन है, वो है तुम्हारा खुद का तुमसे रिलेशन। तो गाइस प्लीज़ लव योर सेल्फ, प्यार खुद को दो। ऐसे ये मत सोचो कि वो हमसे प्यार करे, कोई और हमसे प्यार करे। तुम खुद से प्यार करो, तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखो, प्रायोरिटी दो खुद को यार। खुद के लिए करो जो तुम्हें खुद को पसंद है वो करो, क्योंकि लोग बिजी होते हैं किसी और के लिए करने के लिए, कि हम उसके लिए वो करें, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो करें, उसको अच्छा लगेगा वो इसीलिए हम ये करें। नहीं, ये नहीं करना है। तुम्हें जो खुद को अच्छा लगता है वो करो, खुद के लिए कुछ करो। कभी बैठो और सोचो तुम्हें क्या लिटरली पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है। तुम अपने आप से क्वेश्चन करो इस बार में, और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। खुद को जो तुम बोलो कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, वो करो खुद के लिए। अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जितना प्यार तुम खुद से कर सकते हो ना, उतना तुमसे कोई और नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। सो इन 2026 दिस इज़ द मेन पॉइंट, लव योर सेल्फ। खुद से प्यार करो, दूसरों के पीछे मत पड़ो, खुद से प्यार करो। और अगर हम आगे बोलूँ ना, तो आगे है बी रिस्पेक्टफुल। प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। खुद को रिस्पेक्ट दो, सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। ठीक है वो नहीं तुमसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, इट्स ओके, तुम तो रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो, क्या पता उन्हें अच्छा लगे, क्या पता उनका दिन बन जाए। सो बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीथिंग, टू एवरीवन, प्लीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और लव। देखो जहाँ अच्छा लग रहा है ना वहाँ रहो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम करो। बिकॉज हमारा मेन क्या था, लव योर सेल्फ। नहीं अच्छा लग रहा है किसी के साथ, मत रहो, ज़बरदस्ती मत करो। ज़बरदस्ती नहीं रहना है किसी के भी साथ, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो तुम अकेले भी रह सकते हो, अकेले तुम खुद से प्यार करोगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या फिर तुम उस रिलेशनशिप में रोज़ रोते हो, तो वो जो है वर्थ इट नहीं है। ज़बरदस्ती, देखो तुम अकेले रह सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं ज़रूरत है किसी की भी लाइफ में रहने के लिए, तुम खुद जी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड। सो काइंड रहो सबके लिए, बी द रीज़न
कि लोग फिर से गुडनेस में यकीन करें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम रिस्पेक्टफुल रहो दूसरों के लिए, काइंड रहो दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करो, क्योंकि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। तो तुम करो मदद, क्योंकि देखो हम सब ह्यूमंस हैं, हम एक स्पीशीज़ है। हम जो है एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो हमेशा खुद ही सेल्फिश मत रहो, दूसरों के लिए जो है दूसरों को खुशी भी दो, दूसरों के लिए काइंडनेस शो करो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ इस दुनिया में कुछ जो है चुनिंदा लोग जो है जो काइंड है वो बचे, गुडनेस बची है इस दुनिया में। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट्स सोसाइटी या टॉक्सिक फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 अगर गाइज आपके कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स है तो उनको छोड़ दो, क्योंकि वो हमेशा टॉक्सिक रहेंगे। वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। वो आपको चाहते हैं कि आप हमेशा नीचे रहो, आप आगे नहीं बढ़ो। देखो हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा ये सोचती है कि हमारे बच्चे इनसे आगे रहे या फिर हम इनसे आगे रहे और ये जो है आगे ना रहे। तो सोसाइटी की बातें मत सोचो, ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है बोलना। और अगर लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और ठीक है ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। और जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। तुम अपने ऊपर फोकस करो, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने आप को बेटर बनाओ। लोगों की चिंता मत करो कि सोसाइटी क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि लव योर सेल्फ एंड लिव योर लाइफ। इट्स योर लाइफ, तो तुम्हें ही जीनी है, उनको नहीं जीनी है। वो कुछ भी बोले, तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी है। तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि हाँ ये बोलेगा ऐसा करो तो तुम ऐसा करो। और लोगों के बोलने से तुम डरो कि मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि लोग मेरे बारे में ये सारी बातें बोल रहे। नहीं, स्टॉप इट एंड डू जो तुम्हें करना है। लोगों की चिंता मत करो, लोग बोलेंगे। हम याद रखना, लोग हमेशा बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे। तुम अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे और तुम बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूँ गोल्स, मेक गोल्स और ट्राई करो उसको अचीव करने का। गोल्स बनाओ, बड़े गोल्स बनाओ, बड़ा सोचो और उसको अचीव करने के लिए छोटे 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 गोल्स बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, ताकि तुम उस बड़े गोल को जो है इजीली अचीव कर सको। सो 2026 में आप एक मेन गोल चूज़ करो कि हाँ ठीक है मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। फिर छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ कि हम कैसे करके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो गोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना क्लियर माइंड सेट रहना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है, और बस उसके लिए डायरेक्ट फोकस्ड रहो कि ये वाला काम आपका हो इस साल करना ही करना है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। आप एक ही चीज़ सोचते हो इस साल ये करूँगा, इस साल ये करूँगा। नहीं, देखो पेन लो और एक नोटबुक लो और उस पर गोल लिखो कि हमारा गोल ये है और इस साल ये गोल होना चाहिए। गिव योर सेल्फ 365 डेज। आपको 365 डेज में ये गोल कंप्लीट करना ही है। तो गोल्स बनाओ अपने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है ट्रैवल की। देखो मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बोलते यार मेरे को भी घूमना था, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आसपास लोगों को ना, काफ़ी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, सबको नहीं, मैक्सिमम लोगों को ना घूमना बहुत पसंद है। पर वो घूम नहीं पाते क्योंकि वो सोचते यार अभी नहीं घूमना, अभी मेरे को ये काम है, अभी मेरे को वो काम है। और कई लोग ऐसे होते हैं ना उनके पास मनी भी होती है पर फिर भी वो ना बहाने बनाते कि नहीं मैं अभी नहीं घूमूंगा या घूमूंगी, मेरे को ये काम है, मेरे को पहले वो काम करूंगी फिर मैं घूमूंगी। नहीं, ये नहीं करना है। देखो अगर तुम्हें मौका मिले ना तो घूमो, ट्रैवल करो, क्योंकि जब तुम ट्रैवल करोगे ना तो तुम खुद में जो है एक नया डेवलपमेंट, एक नई चीज़ को फील करोगे और खुद को बेहतर महसूस करोगे। घूमो, लोगों से मिलो, नई नई जगह जाओ, नया नया खाना टेस्ट करो, नए नए जो है आप कल्चर जो है उसको देखो, क्योंकि इट्स योर लाइफ और ये एक ही लाइफ है। इसको आप पूरी तरह से जियो, पूरी तरह से जियो। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो वो है ग्रेटिट्यूड की। तो जो आपके पास है उसको कभी ये मत सोचो कि यार मेरे को इतना ही दिया और उसको इतना ज़्यादा दिया। अगर तुम ये देख रहे हो ना कि सामने आपसे कोई बड़ा है और सोच रहे हो कि उसको कितना सारा मिला है, मुझे नहीं मिला है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप उसको तो देख रहे हो पर आप उसको नहीं देख रहे हो जिसको उतना भी नहीं मिला है जितना आपको मिला है। सो प्लीज़
ग्रेटफुल रहो जो आपके पास है, हर चीज़ जो आपके पास है प्लीज़ 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 उसके लिए ना आप हमेशा भगवान जी को थैंकफुल रहो, थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सब कुछ दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। कहावत है कि मत देख कि ज़िंदगी में कितने पल हैं, ये देख कि हर पल में कितनी ज़िंदगी है। कहते हैं कई पैरा तो नंगे फिरदे, ना सिर ते लभदे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। सो प्लीज़ भगवान को थैंकफुल हो कि जितना आपको मिला वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। से थैंक यू टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, कि हाँ थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतना अच्छा रहने को दिया, इतना अच्छा खाने को दिया, इतना अच्छा पहनने को दिया, साफ पानी दिया। आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, अपने आसपास के वातावरण के लिए थैंकफुल रहो। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं ना, उनके पास ये सब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपरली, कई लोग होते हैं जो बचपन से जो है डिसेबल होते हैं, उनके पास, कहीं के पास हाथ नहीं होते, बाजू नहीं होते हैं, ठीक है। पर तुम्हारे पास सब कुछ है, तो अपनी ईगो को साइड रखो और भगवान को थैंक यू बोलो उन सब चीज़ों को जो उन्होंने आपको दी है। अगर हम 2026 में बात करें तो हम कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे कि 2026 में हमको ये करना है। तो सबसे पहली चीज़ है जो 2026 में है, दैट इज़ लव योर सेल्फ। खुद से इतना प्यार करना है ना कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े कि कोई और तुम्हें प्यार दे। तुम्हें खुद को इतना बेहतर खुद से ही बनाना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। खुद से जितना हो सके उतना प्यार करो, खुद के लिए चीज़ें करो, किसी और के लिए नहीं, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, खुद को इंटरनली खुश करने के लिए करो। तो पहला है लव योर सेल्फ, दूसरा है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ज़्यादा, तीसरा है हेल्थ एंड बॉडी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी हेल्थ को सुधारना है, अपनी बॉडी को एक परफेक्ट शेप में जो है लाना है। आपको अपनी बॉडी को इतना बनाना है कि वो इतनी स्ट्रांग रहे कि जो इजीली छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो एटलीस्ट ना लगे और आप एक लंबी लाइफ जी सको। फिर उसके बाद हेल्थ की ही प्रायोरिटी में आता है क्लीन डाइट, क्लीन फूड, अच्छा खाना खाओ। फिर उसके बाद होता है रिस्पेक्टफुल रहो, काइंड रहो, ठीक है, ह्यूमैनिटी अपने अंदर जिंदा रखो। ओके, सोसाइटी जो है, टॉक्सिक फ्रेंड्स है, उनसे दूर रहो। आप जो करना चाहते हो वो करो, अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहना है बिल्कुल। और ट्राई एवरीथिंग, जो आपको ट्राई करना है वो करो, जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। आप वो सब करो जो आपको लिटरली करना है, क्योंकि साल तो बीत ही रहे हैं और ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको घूमना है घूमो, अच्छा खाना खाना है खाओ, आपको अच्छे कपड़े पहनने पहनो, किसका वेट कर रहे हो? सो गेट अप और अपने गोल्स बनाओ कि 2026 में हमको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि हम सिर्फ 2025 की तरह 2026 जिए, नहीं, हमको 2026 में कुछ बहुत ज़्यादा बेटर करना है, कुछ बहुत ज़्यादा बेटर करना है। और एट द एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि हाँ मैंने ज़िंदगी जी है। हमारा रोज़ का गोल ये होना चाहिए कि यस हमने अपनी ज़िंदगी को जिया है। हमको बस एक गोल रखना है 2026 में, हर दिन अपनी ज़िंदगी को जीना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि 2026 में आपका मेन गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।